हाय फ्रेंड्स, मैं हूं पल्लवी एंड वेलकम बैक टू द चैनल फटाफट सीखो। इस महीने में हम लोग कवर करने वाले हैं ऑबिचुरीज फॉर द मंथ ऑफ जून, जुलाई एज वेल एज अगस्त। तो इस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। सो जनरली व्हाट हैपेंस इज दे गिव द नेम्स एंड आस्क अबाउट देयर प्रोफेशन, या फिर वो किस फील्ड से रिलेटेड थे, या फिर अगर उन्हें कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड कभी मिला है या फिर रिसेंट पास्ट में कोई इंपॉर्टेंट अवार्ड मिला है तो वो भी पूछ लिया जाता है। सो वी आर गोइंग टू कवर ऑल दीज थिंग्स अकॉर्डिंगली इन दिस वीडियो। गाइज, इस चैनल पर जुलाई मंथ का फुल करंट अफेयर्स विद वेरी सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। सो विजिट दैट सेक्शन एंड यू कैन ईजिली कंप्लीट योर जुलाई मंथ करंट अफेयर्स फॉर योर वेरियस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। और साथ ही हमारी ये आसान अगस्त करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है जिसका आज ये 4th पार्ट रिलीज हो रहा है विच इज़ ऑबिचुरीज। सो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आगे आने वाले पार्ट्स की इन्फॉर्मेशन भी आपको टाइमली मिलती रहे। सो पहला नाम है पद्मा देसाई। ये कौन थी? इंडियन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थी। कोई भी अगर इंडियन ओरिजिन का इंपॉर्टेंट व्यक्ति होता है ना तो वो हमारे एग्जाम के लिए ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है और हमें उनका नाम याद रखना है। तो पद्मा देसाई, देसाई साई यानी कि साई बाबा से हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें दे दीजिए कुछ पैसे। हम लोग भगवान से प्रे करते हैं ना कि हे भगवान हमें सारे सुख दे दो, संसार के पैसे दे दो, अच्छी जॉब दिलवा दो, लाइक दैट। ओके, तो साई बाबा से हम लोग पैसे के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं। और पैसे से हो गया इकोनॉमी यानी इकोनॉमिस्ट, तो ये एक इकोनॉमिस्ट थी। नेक्स्ट नाम आता है गीतांजलि अय्यर। ये कौन थी? दूरदर्शन न्यूज़ एंकर थी, बहुत ही फेमस न्यूज़ एंकर थी एक्चुअली। ये कैसे आप याद करोगे? गीता, गीता देखिए एक पौराणिक ग्रंथ है ना, बहुत पुराना ग्रंथ है। और दूरदर्शन भी जो है वो क्या है, एक बहुत ही पुराना न्यूज़ चैनल है, पुराना चैनल है। आप लोग के में से बहुत लोगों के बचपन में जब केबल टीवी भी नहीं हुआ करता होगा तो तब जो है सब लोग दूरदर्शन ही देखा करते थे। तो गीता जो है वो पौराणिक बहुत पुरानी किताब और दूरदर्शन बहुत पुराना चैनल। देयरफॉर आप याद कर लो कि गीतांजलि अय्यर कौन है? दूरदर्शन की न्यूज़ एंकर। नेक्स्ट नाम है सुलोचना, जो कि एक वेटरन एक्ट्रेस थी। तो अच्छा देखिए, जब भी आप कोई मूवी देखने जाते हैं तो कितनी ईजिली हम लोग किसी एक्टर या एक्ट्रेस की बुराई करने लगते हैं ना, उनकी आलोचना करने लगते हैं कि अरे इसने तो अच्छा काम नहीं किया। वी ऑलवेज फॉरगेट अबाउट बिहाइंड द सीन्स, कितना एफर्ट जाता है किसी चीज़ के पीछे। तो आलोचना से हो गया कि ये कौन थी? एक्ट्रेस थी। सो सुलोचना जी जो थी वो वेटरन एक्ट्रेस थी। नेक्स्ट नाम है कॉर्मेक मैकार्थी। ये कौन है? तो ये रिनाउंड नॉवेलिस्ट हैं। तो इसको आप ऐसे याद करो कि जब भी आप कार में जाते हो बैठ के, तो कोई लंबी जर्नी कर रहे हो तो बोर होते हो, तो कभी आप क्या करते हो कि म्यूज़िक सुनते हो, कभी क्या करते हो आप कोई बुक पढ़ने का ट्राई करते हो। तो बुक यानी कि नॉवल। तो आप कार में क्या कर रहे हो? बोर हो रहे हो और आप नॉवल पढ़ रहे हो। देयरफॉर कॉर्मेक मैकार्थी कौन है? रिनाउंड नॉवेलिस्ट। अगला नाम है जॉन बेनिस्टर गुडएनफ। ये कौन थे? तो ये को इन्वेंटर थे ऑफ लिथियम आयन बैटरी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इनको इस पर्टिकुलर इन्वेंशन के लिए नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री भी मिला था। तो लिथियम आयन बैटरी वैसे तो बहुत चीज़ों में यूज़ होती है, पर आपको पता है ना कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी लिथियम आयन बैटरी यूज़ होती है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जब हम इसे यूज़ करते हैं तो दैट इज़ गुड इनफ कि जिससे हम लोग सेवरल किलोमीटर्स जो है वो ट्रैवल कर पाते हैं। तो गुड इनफ से आप याद करो जॉन बेनिस्टर गुड इनफ कौन थे? तो वो एक साइंटिस्ट थे बेसिकली एंड ही हैड को इन्वेंटेड द लिथियम आयन बैटरी। अब बारी आ जाती है जुलाई मंथ के ऑबिचुरीज देखने की। सबसे पहला नाम इसमें है नाम्बोथिरी। ये कौन थे? एक बहुत ही फेमस पेंटर और स्कल्प्टर थे। देखिए ये आपके सामने एक पेंटिंग बनी हुई है, ठीक है। उस पेंटिंग में नीचे यहाँ पे आप देख सकते हो ध्यान से कोई नाम लिखा हुआ है ना। तो जनरली आप मार्केट में जितनी भी पेंटिंग देखते होगे उसमें नीचे आर्टिस्ट का नाम लिखा रहता है। और इसीलिए नाम कहाँ लिखा रहता है? तो पेंटिंग या फिर कोई भी स्कल्पचर होता है उसके नीचे। देयरफॉर ये कौन थे? नाम्बोथिरी, फेमस पेंटर एंड स्कल्प्टर। नेक्स्ट है ग्लेंडा जैक्सन। ये कौन है? ये ब्रिटिश एक्ट्रेस थी। देखिए ये क्यों इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि एक तो इन्हें बहुत बड़ा जो ऑस्कर अवार्ड फिल्म का होता है वो मिला है, वो भी 2 बार 2 टाइम्स मिल चुका है। साथ ही इन्हें 3 एमी अवार्ड्स भी मिले हैं, इसलिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नाम इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो ग्लेंडा जैक्सन, कुछ साल पहले आपको याद होगा बादशाह का बहुत ही फेमस सॉन्ग आया था ना, गेंदा फूल। गेंदा फूल बहुत ही फेमस सॉन्ग, तो उसमें एक एक्ट्रेस ने एक्ट किया था, ठीक है। तो इसीलिए ग्लेंडा से याद करो गेंदा, और किसने एक्ट किया था? तो एक्ट्रेस ने। देयरफॉर शी इज़ एक्ट्रेस बट शी इज़ ब्रिटिश एक्ट्रेस। सो इसी के साथ जुलाई मंथ का ऑबिचुरीज बहुत ईजिली सिर्फ 2 ही नाम हमें याद करने थे, कंप्लीट हो गया। अब हम मूव ऑन करते हैं टुवर्ड्स द अगस्त मंथ ऑबिचुरीज। तो अगस्त मंथ का पहला नाम है मोहम्मद हबीब। ये फॉर्मर इंडियन फुटबॉलर थे।
देखो हमारे इंडिया में मान्यता है ना कि जो भी हमारी विद्या की चीज़ें होती हैं, जैसे हमारा पेंसिल, पेन, बुक्स, कॉपीज़, या फिर कोई ऐसी चीज़ जिससे हम अपनी रोज़ी रोटी कमाते हैं, जैसे कि कारपेंटर के लिए एक्स हो सकती है, लकड़ी हो सकती है, पेंटर के लिए अपने पेंट ब्रशेस, पेपर, ये सब हो सकता है, उसको हमारे यहाँ माना जाता है कि कभी पैर नहीं लगाना चाहिए। एक तरीके की गंदी बात है और मैडनेस है। तो आप ऐसे याद कर लो कि ठीक है, कोई जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो बॉल से खेल रहा है, उस बॉल को उसने, ऑल्दो फुटबॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत फेमस स्पोर्ट्स है, बस याद करने की ट्रिक बता रही हूँ कि कोई बॉलर है और अगर वो बॉल को फुट से किक कर रहा है तो हमारा ये अच्छा नहीं माना जाता है कि उसने फुट यानी पैर लगा दिया, इसलिए ये एक मैड बात हो गई और मैड से हो गया मोहम्मद हबीब। अगला नाम है वीएस अरुणाचलम, ये फॉर्मर डीआरडीओ चीफ थे। डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, है ना। डी से क्या होता है? डिफेंस होता है। तो अरुण, अरुण क्या है? सूर्य का पर्यायवाची है ना। तो अरुण की यानी कि सूर्य की गर्मी से, आजकल कितना गर्म मौसम चल रहा है नॉर्थ इंडिया में, तो सूर्य की गर्मी से जो है आपको अपने आप को डिफेंस यानी डिफेंड करना है। तो ये जो अरुणाचलम जी हैं वो डीआरडीओ चीफ थे। नेक्स्ट हम इसको क्वेश्चन के फॉर्म में देखते हैं दैट हु इज़ नोन एज टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया हु पास्ड अवे रिसेंटली। तो ये बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू वुड बी नोइंग अबाउट हिम। ही इज़ नन अदर देन बिंदेश्वर पाठक। इनको जो है वो सुलभ फाउंडर भी कहा जाता है। आप जो जब रास्ते में निकलते हैं तो जगह जगह जितने भी सुलभ शौचालय देखते हैं, जी हाँ, ये इनके ही दिमाग की देन है। इन्होंने ही ऐसा सोचा था कि कंट्री को ओपन डिफिकेशन फ्री बनाने के लिए ऐसे हम जो है जगह जगह पे पब्लिक टॉयलेट्स लगा सकते हैं। सो ही वॉज एक्चुअली द पायनियर इन बिल्डिंग पब्लिक टॉयलेट्स इन इंडिया। तो ये क्या हुआ, इनका जो काम था ना वो हमारे देश के लिए वाकई बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और इसीलिए देश को अच्छा बनाने के लिए आप ऐसे याद कर लो, बिंदेश्वर पाठक। नेक्स्ट नाम आता है जयंत महापात्रा। ये कौन थे? ये फेमस पोएट राइटर थे एंड एक्चुअली ही वॉज द फर्स्ट इंडियन पोएट टू विन अ साहित्य अकादमी अवार्ड, अगेन विच इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट। तो महापात्रा, पात्रा मतलब पत्र, पत्र क्या होता है? लेटर होता है। तो लेटर को क्या है? कोई लिखेगा ही तो, राइटिंग, देयरफॉर ही वॉज अ पोएट राइटर। नेक्स्ट है CR राव। ये मैथमेटिशियन और फेमस स्टैटिस्टिशियन थे। तो मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स दोनों ही ऐसे सब्जेक्ट है ना जो बहुत ही रैशनल है, इसमें रीजनिंग के साथ ही काम किया जाता है, प्रॉपर फार्मूलाज कैलकुलेशंस किए जाते हैं। यहाँ पे किसी की भी राय कोई काम नहीं आएगी कि किसी ने कुछ सजेस्ट कर दिया, कुछ भी बोल दिया तो वो मान लो, नो। एंड देयरफॉर राव, राय से राव, राव राय यहाँ पे काम नहीं आएगी, इट इज़ अ रैशनल सब्जेक्ट। देयरफॉर CR राव कौन थे? मैथमेटिशियन एंड स्टैटिस्टिशियन। अगला नाम आता है M रंगस्वामी सत्यनारायण राव, who is famously known as MRS राव। ये कौन थे? एमिनेंट साइंटिस्ट। तो इससे आप थोड़ा इमेजिन करो इसके लिए, चंद्रयान की लैंडिंग का सीन, जब चंद्रयान मून पे लैंड हो रहा था तो आपने इसरो की बहुत सारी इमेजेस, बहुत सारी वीडियोस, कई सारे न्यूज़ चैनल्स, न्यूज़पेपर्स में देखी होंगी कि उस पूरे के पूरे टीम में कितनी सारी विमेन इन्वॉल्व थी। तो विमेन से आप मिसेस MRS, विमेन से मिसेस रिलेट कर लो, और वो सब जो इसरो में काम कर रही थी वो कौन थी? आखिर वो साइंटिस्ट ही तो थी। देयरफॉर MRS राव का नाम याद कर लो, ये कौन थे? एमिनेंट साइंटिस्ट थे। इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म होता है। आई होप कि आपको जून, जुलाई और अगस्त तीनों के तीनों मंथ के ऑब्ituaries बहुत अच्छे से और थॉरली मन में याद हो गए होंगे। इफ़ यू रियली फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन गाइज प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो. Lot of effort goes behind bringing such useful videos for you, and also don't forget to subscribe the channel. Thank you.